सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज इसी श्रृंखला में हमारे मध्य विराजमान है नित्य लीलास्थ परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री व्रजजीवन लाल जी महाराज श्री के बेटी जी पूजनीय श्री दीपिका बेटी जी दीपू राजा जी जो बंबई स्थित है। आप श्री के तत्वाधान में गत 15 साल से नित्य सत्संग का आयोजन हो रहा है, जिससे सभी वैष्णव लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी निश्रा में महाप्रभु जी के 42 बैठक जी की यात्रा भी सुचारुतया संपन्न हुई है। राग भोग श्रृंगार और पुष्टि मार्ग की दिव्य प्रणाली को आप वैष्णव जनमानस हृदय में स्थित कर रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है, आप हमारे बीच विराजमान है। आप श्री के चरणों में वचनामृत के लिए हम विनंती करते हैं। परम पूजनीय श्री दीपिका बेटी जी श्री दीपू राजा जी, शुभम। नमामि द्वारकाधीशं शोभया नित्यसेवितं संचक्रादि संयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजं श्री गोवर्धनधरो प्रभु विजयते, श्री वल्लभाधीश प्रभु विजयते। श्री प्रभु का अत्यंत प्रिय श्री पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, परम भगवदीय डॉक्टर श्री महेश भाई संघवी तथा श्री कमलेश भाई संघवी द्वारा धर्म आरोग्य सेतु के माध्यम से और आरोग्य सत्संग चैनल के द्वारा संप्रदाय के विविध विद्वानों आचार्यों के प्रवचन आप सभी को श्रवण करने को मिल रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है और विषय भी सुंदर रखा है, धर्म और विज्ञान। हमारा पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रकट किया है। श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रकट तो किया है, लेकिन पूरे विश्व के उत्कर्ष का सहज सुंदर मार्ग दिखलाया है। इसीलिए सारा विश्व आप श्री को जगत गुरु कहकर अभिवंदन करता है। हमारा हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन वैदिक हिंदू धर्म भी कहते हैं, पुष्टि मार्ग मानो तो हमारे हिंदू धर्म की नींव है। प्रत्येक व्यक्ति धारण करे उसे धर्म कहा जाता है। धर्म का एक अर्थ होता है जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी, और जो प्रभु तक पहुंचाए उसे ही हम धर्म कहते हैं। कोई कहता है कि हमारे मानवीय जीवन का पूर्ण रूप से विकास बनाए उसे धर्म कहते हैं। वास्तव में धर्म यानी हमारा कर्तव्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, उसे ही हम धर्म कहते हैं। और विज्ञान धर्म से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है, जो हमारे समग्र जीवन को निरोगी, स्वस्थ, शुद्ध और पवित्र बनाता है। विज्ञान वही विज्ञान है जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है। और वैसे देखा जाए तो विश्व का प्राचीनतम विज्ञान जो हमारे वेद में रहा हुआ है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल संत, वैरागी या साधु नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने साधनाओं द्वारा अंतर ब्रह्मांडीय रहस्य को पा लिया था, इन रहस्य को जान लिया था। इन सारे अंतर ब्रह्मांडीय रहस्य को विज्ञान ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने हमें बताया है। यानी वेद को विश्व का प्राचीनतम विज्ञान माना गया है। इसीलिए हमारी संस्कृति एवं परंपरा को वैदिक परंपरा कहा जाता है। हमारी समग्र आचरण पद्धति, जिसे हम आचार विचार कहते हैं, मनुस्मृति आदि हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो विज्ञान के आधार पर बताई गई है, क्योंकि वैदिक क्रिया विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। कई वैष्णवों की ये गलत मान्यता है
कि अगर श्री ठाकुर जी की सेवा घर में विराज रही है तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा। यदि ठाकुर जी की सेवा नहीं विराज रही है तो आचार विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह गलत सोच अपनाकर कई वैष्णव भगवत सेवा से वंचित रहकर श्री प्रभु से विमुख रह जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवत सेवा एक अलग संदर्भ है और आचार विचार एक अलग विषय है। यदि पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं तो ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात श्री ठाकुर जी की सेवा करना दास धर्म है, अनिवार्य है। प्रभु की सेवा के माध्यम से हम हमारी आत्मीयता प्रभु के साथ जोड़ते हैं और हमारे दास धर्म को हम प्रैक्टिकल रूप से जीते हैं। यदि आप पुष्टि मार्गीय वैष्णव नहीं हैं और हिंदू धर्म के किसी भी संप्रदाय के अनुयायी हो तो हमारे धर्म ग्रंथ ने कहा है, आचार ही प्रथमो धर्मः। आचार विचार का परिपालन हिंदू मात्र को करना ही चाहिए, क्योंकि यह सब आचार विचार हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए है, हमारे आरोग्य के लिए है, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, अंतर ब्रह्म शुद्धि के लिए है और पवित्रता के लिए है। हमारे धर्मशास्त्र ने हमें बताया है, जिसे हम आचार विचार कहते हैं। किसी भी अपवित्र वस्तु या व्यक्ति को स्पर्श करके हमें नाना कंपलसरी है, जिसे हम पुष्टि मार्ग में अपरस कहते हैं। कोई भी शरीर के अंग को अगर हाथ लगाया तो हमें फिर से हाथ धो लेने चाहिए। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें परंपरागत रूप से बोली गई है, लेकिन वास्तव यही दिखाता है। जो कोरोना काल चल रहा है तो सारा विश्व हमारे मूल को स्वीकारता है। पाश्चात्य परंपरा में एक दूसरे के हाथ मिला करके एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है। आज पूरा विश्व हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार एक दूसरे को हाथ जोड़कर सोशल डिस्टेंस के अभिवादन कर रहे हैं। हम जिसे अपरस कहते हैं उसे आजकल सोशल डिस्टेंस कहा जाता है। एक दूसरे को मत छुओ, स्पर्श मत करो। एक दूसरे के इन्फेक्शन से एक दूसरे को संक्रमित हो सकते हैं। मुंह पर मास्क बांध कर रखो, श्वास द्वारा एक दूसरे के जम संक्रमित ना हो। यही पद्धति हम ठाकुर जी की सेवा में स्वीकारते हैं। आज पूरा विश्व ये बातें विज्ञान के अंतर्गत स्वीकार रहा है। हमें ठाकुर जी की सेवा में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए या हमें मुंह पर वस्त्र बांध के रखना चाहिए। आज कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को चेक करके अपने डिस्पोजेबल ग्लव्स फेंक देता है, साबुन से बार बार हाथ धोता है। यही बात तो हमारे धर्म ने पहले से सिखाई है कि बार बार हाथ धोने का शुद्धिकरण करना चाहिए। हमारे हाथ के माध्यम से जर्म्स शरीर में दाखिल होते हैं। यही तो हमारा मूल में विज्ञान रहा है। लेकिन हुआ कुछ यूँ है, धीरे धीरे हमारी संस्कृत भाषा लुप्त होने लगी, हमारी संस्कृति लुप्त होने लगी। आज तो हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा सभी खतरे में हैं। हमारे धर्म ग्रंथ के मूल अध्ययन से हमारी युवा वर्ग पिछड़ गया। अन्य विदेशी भाषाओं को सीखने के पीछे हमारी युवा पीढ़ी पड़ गई। आज बच्चों को इंग्लिश सिखाना आधुनिक माँ बाप गौरव समझते हैं और संस्कृत सिखाने पुरानापन मानते हैं। ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। संस्कृत भाषा के अभाव से मूल धर्म का ग्रंथ का अध्ययन चला गया। हमारी मूल परंपरागत बातों में जो विज्ञान छुपा था, जिसके हमारी नई जनरेशन अभिज्ञान हो गई और उसके आचरण से विमुख हो गई। और विशेष रूप से देखा जाए तो जर्मनी में तीसरी कक्षा से संस्कृत भाषा कंपलसरी बना दी है। स्कूलों में वहाँ के बच्चे, वहाँ की यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाती है। हमारे धर्म की और हमारे ग्रंथों की जो मूल प्रतिलिपियाँ हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट है, मूल हस्तलिखित प्रतिलिपि लाखों डॉलर की कीमत चुका करके वहाँ के साइंटिस्ट ले जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों पर आज नए नए संशोधन करके नए नए आविष्कार हो रहे हैं। सारी दुनिया को आज मानना पड़ रहा है कि संस्कृत भाषा दुनिया की प्राचीनतम भाषा है और उसके माध्यम से ही
विश्व के अंतर ब्रह्मांडीय रहस्य को हम जान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चे हमारी मूल परंपरागत बातों से काफ़ी अज्ञान हो गए हैं और धर्म के आचरण को पुरानापन मानने लगे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि श्री महाप्रभु जी के विषय में अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी अपने लेख में वहाँ नोंद की है कि वल्लभाचार्य जी बहुत बड़े दार्शनिक तो हैं ही, लेकिन बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने बार बार हाथ धोना, अपरस्कर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, 500 साल पहले श्री महाप्रभु जी ने ये बातें सिखा करके हमें वैज्ञानिक जीवन की दृष्टि बिंदु दिया था। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और साइंस भी कहता है कोई भी प्रकार के विषाणु श्वेत वस्त्र में जल्दी प्रवेश नहीं होते। इसी तरह देखा जाए तो पुष्टि मार्ग की नींव में विज्ञान रहा है। इस सत्संग के माध्यम से धर्म की गहराई में किस तरह से विज्ञान है, ये नई पीढ़ी को समझने के लिए ऐसे पावन पुरुषोत्तम मास में बहुत सुंदर आयोजन किया है। मैं इन्हें हृदय से आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। बहुत सी बातें ऐसी है जिसे आज के लोग आधुनिक समझते हैं, जिसे आज के लोग आधुनिक मानते हैं कि हम आज साइंस एज में जी रहे हैं, जेट एज में जी रहे हैं। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से देखें तो टेस्ट ट्यूब और क्लोनिंग के द्वारा बच्चों का जन्म होता है। आज सुपरसोनिक विमान उड़ता है जो ध्वनि की गति से उड़ते हैं। तो क्या ये बातें पहले के समय में नहीं थी? महाभारत काल में देखा जाए तो कुंती माता ने धर्मराज, पवन देव, इंद्रदेव आदि के पास से मंत्रों के द्वारा पुत्र की प्राप्ति की थी। उस समय हमारी मंत्र शक्ति बलवान थी, हमारा आध्यात्म विकसित था। आज मंत्र शक्ति का रूपांतर यंत्र शक्ति में हो चुका है और यंत्र के माध्यम से सारे कार्य होते हैं। प्राचीन समय में मंत्रों के द्वारा पुष्पक विमान और हंस विमान उड़ते थे। आज यंत्र के माध्यम से सुपरसोनिक विमान, जेट विमान ध्वनि की गति से उड़ते हैं। यदि क्लोनिंग देखा जाए तो हमारे शरीर में छोटे से कोष में से एक जैसे रूप, रंग, गुण प्राप्त करने वाले एक जैसे असंख्य पैदा हो सकते हैं। पशुओं पर सफलता मिली पर विश्व के अनेक वैज्ञानिक इस पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि इसका गलत उपयोग हो सकता है। उसी को देखा जाए तो रास के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप में से अपने जैसे 16,000 स्वरूप प्रकट करके हमारे भक्तों के साथ रास लीला की थी। द्वारका लीला में देखा जाए तो एक ही समय, एक ही मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 स्वरूप धारण करके 16,000 कन्याओं के विवाह किया। सतयुग में देखा जाए तो सौभरी ऋषि ने 50 स्वरूप धारण करके राजा की 50 कन्याओं से विवाह किया था। उस समय हमारा विज्ञान इतना विकसित नहीं था। आज भी हम जो नहीं कर सकते वो भी प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। शरीर के स्वस्थ के लिए देखा जाए तो आज सारा विश्व हर्बल के नाम पर आयुर्वेद के पीछे पड़ा है। आज पूरा विश्व योग आदि सीखने के पीछे पड़ा है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। ये गौरव लेने वाली बात है कि हमारे देश की संस्कृति ये प्राचीन संस्कृति है। विश्व के कई प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया जाए तो 2500 वर्ष से लेकर 3500 वर्ष तक का समय काल आपको मिलेगा, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा को देखा जाए तो लाखों वर्ष पुरानी सूर्य और चंद्र के दर्शन की परंपरा का दर्शन आपको होगा। इसीलिए गौरव ले सकते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है और उसके मूल में हर जगह आपको विज्ञान दिखाई देगा। आधुनिक मिसाइल जो पिन पॉइंट पर अटैक कर सकती है, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, जो कभी असफल नहीं होता। और मजे की बात तो यह है कि उस समय एक ही अस्त्र का वारंवार प्रयोग किया जाता था।
भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो प्रभु वारंवार उपयोग में ले सकते थे। आज का विज्ञान इतना आधुनिक नहीं है कि एक अस्त्र का प्रयोग वारंवार हो सके। तो इस तरह की आज का विज्ञान इतना आधुनिक नहीं है कि एक अस्त्र का प्रयोग वारंवार करें। तो इस तरह से आज के युवा वर्ग को यहाँ समझना चाहिए कि प्राचीन काल में अस्त्र का उपयोग धर्म और सृष्टि की रक्षा के लिए करा जाता था, ना कि पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए। पर इस विज्ञान का सही इस्तेमाल किया जाए तो एक अणु से मिसाइल बनाकर पृथ्वी का विनाश हो सकता है और उसी अणु में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सृष्टि को प्रकाशित किया जा सकता है। हमारे धर्म के मूल में विज्ञान है और प्रत्येक क्रिया करने के पीछे कोई ना कोई प्रकार की लाभ प्राप्ति होती है। आधुनिक बच्चे सोचते हैं पुराने समय में भृंगराज दिया जाता था। हमारी माँ तुलसी की पूजा करती थी, परिक्रमा करती थी, पक्षी को दाना देती थी, सूर्य को जल अर्पण करती थी, ये सब क्रियाएं करती थी। ये सब करने से क्या लाभ होगा? और यह सोचकर कि आज के बच्चे नहीं करते, मुझे इतना कहना है कि इसके पीछे का रहस्य भले आपको पता न हो, लेकिन आप हमारे जो बड़े पूर्वज हैं वो अज्ञानी नहीं है। हर क्रिया करने के पीछे कोई ना कोई राज छुपा था। अगर उसका अनुसरण करेंगे तो भी आपको कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आज विज्ञान ने साबित किया है कि प्रतिदिन अगर गाय को अपने हाथों से खिलाया जाए और गाय हमारी हथेली को जिह्वा से चाटे तो इंसान के भाग्य की रेखा बदल जाती है। प्रतिदिन गाय की पीठ पर 10 से 15 मिनट हाथ फिराए, उसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। आप प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के कलश से जल अर्पित कीजिए। सूर्य की किरणें जब जल के माध्यम से आपके शरीर को स्पर्श करती है, आपका शरीर ताम्र वर्ण का हो जाता है और इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो जाती है। घर के आंगन में तुलसी का गमला होना चाहिए। घर में हवा भी तुलसी जी को स्पर्श करके आनी चाहिए, तो घर में सभी रोग के विषाणु को खत्म कर देगी। तुलसी तो सबसे बड़ा जर्म्स किलर है और यही विज्ञान हम श्री ठाकुर जी की सेवा में अपनाते हैं। श्री ठाकुर जी को भोग धराते समय उसी तुलसी का पत्ता रखा जाता है। यही समर्पित भोजन करने से हमारा शरीर निरोगी बनता है। प्राचीन समय में घर की रसोई आदि को गोबर से लेपन किया जाता था। गाय का गोबर सबसे बड़ा जंतुनाशक माना गया है। जिस घर में गाय के गोबर से लेपन किया जाए वहाँ कीटाणु कभी नहीं रहेंगे। आज हमारे लिए गाय का गोबर घर में लेपन करना संभव नहीं है, पर हमारे गौमूत्र से घर को साफ करना चाहिए। ये सबसे उत्तम सैनिटाइजर है। तो इस तरह से देखा जाए तो हर क्रिया में विज्ञान है। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हूँ। ये सत्संग के माध्यम से संप्रदाय के अनेक विद्वानों के प्रवचन अलग अलग दृष्टिकोण से धर्म हमारे विज्ञान से इस तरह से जुड़ा है। इसका श्रवण लाभ आपको मिल रहा है और यही अर्थ में आभार व्यक्त करती हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। सर्वों को मेरा प्रणाम, नमस्ते और जय श्री कृष्ण। आज की वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा अपने स्वास्थ्य को कैसे संभाला जा सके, उसमें सब लोग जागरूक है। जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, प्राणिक हीलिंग इत्यादि इत्यादि। ऐसा ही एक विज्ञान है मुद्रा विज्ञान, जिसके बारे में आपके साथ आज मैं कुछ संवाद करूंगी। तो मुद्रा क्या है, किसको मुद्रा कहते हैं? जैसे मैं यहाँ ऐसे बैठी हूँ, ये भी एक सुखासन है।
इसी सुखासन में या वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के हम ये मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। पहले तो हम जानें कि जो हमारी हाथों की जो उंगलियां हैं वो 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आप जानते होंगे पंच महाभूत, तो वो पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व अपनी ये 5 उंगलियां कर रही है। जैसे ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी और ये जल। तो अगर हमारे शरीर में पंच तत्व का संतुलन है, बैलेंस है, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अगर वो इम्बैलेंस हो जाएगा एक भी तत्व, तो ऑफ कोर्स हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर हम जागरूक है और समझ पाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में कौन से तत्व की वृद्धि या घटोती हो रही है। तो अगर हमें हमारी शरीर के किसी भी तत्व को घटाना है तो हमें अंगुष्ठ के मूल को, वो ही तत्व की उंगली को टच करके जेंटल प्रेस करके बैठना है। अगर वही तत्व को हमारे शरीर में हमें बढ़ाना है तो अंगुष्ठ के मूल को, उस उंगली के टॉप को जेंटल प्रेस करके बैठना है। ये हो गई प्राइमरी बातें। मुद्रा कैसे करनी चाहिए? तो मुद्रा दोनों हाथों से करनी चाहिए। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ के कर सकते हैं। जरूरत है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। और जब हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारी हथेलियों आकाश की तरफ होना चाहिए। मुद्रा जहाँ तक हो सके वहाँ तक आंखें बंद करके करनी चाहिए और खाली पेट करना ज़्यादा हितावह है। सिर्फ एक अपान वायु मुद्रा जो है वो आप खाना खाने के बाद तुरंत भी कर सकते हैं। कितने समय तक मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? वैसे तो देखा जाए तो पूरे दिन में 45 मिनट्स, 45 मिनट तक मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। पर सामान्यतः देखा गया है और अनुभव किया गया है कि कोई भी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए अगर आपको चिकित्सक द्वारा बताया गया हो तो वो मुद्रा का अभ्यास आपको 15 मिनट तक करना चाहिए। और वो मुद्रा आप सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसका ज्ञान आपको स्वतः ही हो जाएगा। अभी मुद्रा जो है ना, जैसे एक इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होता है और हम इलेक्ट्रिक की स्विच दबाते हैं और लाइट का करंट सब जगह फैल जाता है, प्रकाश सब जगह फैल जाता है। वैसे ही मुद्रा करने से हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा का स्रोत चालू हो जाता है। तो यही मुद्रा की विशेषता है। अभी ये कोरोना काल में अगर हम देखें तो सामान्यतः हमें क्या देखने को मिलता है? सर्दी, खांसी और बुखार। तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अग्नि तत्व है ये हो गई अपनी ज्ञान मुद्रा और घटाने की ये हो गई वायु मुद्रा। ये हो गई आकाश मुद्रा और ये हो गई शून्य मुद्रा। ये हो गई पृथ्वी मुद्रा और ये हो गई सूर्य मुद्रा। जल तत्व को बढ़ाने के लिए ये हो गई जल मुद्रा, वरुण मुद्रा, और जल तत्व को घटाने के लिए ये हो गई जलोदर नाशक मुद्रा। तो ये सामान्य मैंने 5 तत्व की वृद्धि और घटोती के लिए मुद्राओं का नाम आपको बता दिया। ये कोरोना काल में हम जब देखते हैं तो सर्दी के लिए हमें कौन सी, अगर आपको ज़्यादातर छींके, सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को उठते ही बहुत सारी छींकें आनी शुरू हो जाती है और मौसम का बदलना, तभी भी किसी को ये सर्दी की शिकायत रहती है। तो इसीलिए ये अदिति मुद्रा करना है। तो ये आपकी जो पृथ्वी की उंगली है, तर्जनी, जिसमें रिंग मैन हमको बोलते हैं, हम रिंग पहनते हैं, वीटी पहनते हैं, उसको अंगुष्ठ की टॉप को मिला के जेंटल प्रेस करके आपको इस अवस्था में ये मुद्रा का अभ्यास करना है।
ये मुद्रा का दूसरा लाभ है, आपको जब जौवाइयाँ आती है ना वो भी कम हो जाएगी। जब आप किसी प्रवचन में बैठे हो, क्लास वर्क में बैठे हो और आपको जब जौवाइयाँ यॉर्निंग आता है तो वो भी कम हो जाता है। तो ये हो गई अदिति मुद्रा। दूसरा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा का अभ्यास वज्रासन में बैठ के करने से ज़्यादा फायदा मिलता है और ये मुद्रा का अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये मुद्रा के अभ्यास से आपके जोड़ों के दर्द, ये सब सांधे दुखी जैसे बोलते हैं, वो घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द इत्यादि दर्दों में भी ये मुद्रा का अभ्यास हमें अवश्य लाभ देता है। हाँ, एक बात अब ज़रूर ध्यान रखें कि हम लोग सुनते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो हम लोग उसको नेचुरोपैथी में कहते हैं प्राण शक्ति। तो किसी भी मुद्रा का अभ्यास आप करें या प्रैक्टिस करें, उसके बाद में प्राण मुद्रा करने से जो पहली मुद्रा आपने की है उसका जो आपको रिजल्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो प्राण मुद्रा करने का ये तरीका है, जैसे आप लिटिल मिस और रिंग मैन को साथ ले, लिटिल मिस के नेल के ऊपर रिंग मैन की फिंगर रखें और अंगुष्ठ के टोप से उसको मिला के जेंटल प्रेस करके आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी रख के सुखासन में बैठिए। ये हो गई प्राण मुद्रा। आगे बढ़े तो बोलते हैं कि हमें बुखार आता है, बुखार के लिए भी ये वायु मुद्रा और अपान वायु मुद्रा, जब बोलते हैं कि हम थोड़ा दिल हमारा घबरा रहा है या तो कभी बहुत पसीना आ जाता है या तो बहुत सी बेचैनी सी हो रही है, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अपान वायु मुद्रा करने से उसमें हमें तुरंत ही रिजल्ट मिलता है। जहाँ तक हम चिकित्सक के पास रोगी को लेके जाए तब तक ये अपान वायु मुद्रा जो है वो हमें बहुत ही एश्योरेंस का काम करती है। अपान वायु मुद्रा करने के लिए सेकंड मैन ऑन थर्ड मैन, मतलब ये दोनों उंगलियों बीच वाली को अंगुष्ठ के टोप के साथ मिला के वायु को उंगली जो है उसको हमें अंगुष्ठ के मूल को मिलाना है। ये अपने हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे एंजाइना पेन है, ये सभी चीज़ों में ये मुद्रा हमें बहुत ही फ़ायदा करती है। तो ये हो गई अपान वायु मुद्रा। अभी ब्लड प्रेशर का मेरे ध्यान में आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर का नियमन करने के लिए आजकल सब जगह हम देखते हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट, तीनों को तो ऐसे मतलब ऐसे पीछे पड़ जाते हैं ना लोग कि जो है ना रोग उससे उसका काल्पनिक भय वो रोग की मात्रा बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है कि जो है उसको एक्सेप्ट करो और उससे फाइट करो, जिस तरीके से आप कर सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार। तो ब्लड प्रेशर में कभी कभी लो बीपी हो जाता है। कोरोना में बहुत सारे पेशेंट को ऐसा होता है कि कुछ भी करने की ताकत नहीं है, क्षमता ही नहीं है, और किसी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल के लिए तो प्राणवायु इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसका नाम ही है प्राण, प्राण मुद्रा इज़ द बेस्ट। और अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, जो अपान वायु मुद्रा बताई उसमें जो ये मुद्रा है वो अपान मुद्रा है। ये करने से भी आप ब्लड प्रेशर का नियमन कर सकते हो। जिसको लो बीपी रहता हो उसको हम बोलते हैं कि नींबू पानी पिलाओ, ज़्यादा शक्कर वाला मौसम्बी का जूस पिलाओ, पर वो सब करने तक अगर आप ये मुद्रा में उनको अभ्यास कराते हैं तो तब तक उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
जय